आज के इस वीडियो में हम 3 डक्स डार्ट की मार्किंग और स्टिचिंग को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इस पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंच टेप को रखना है और एक 3.5 इंच पर हमें निशान को लगाना है और उसके साइड में हमें हाफ इंच पर निशान को लगा लेना है। अब लेंथ वाइज हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान को लगाना है और स्केल की सहायता से तीनों निशानों को हमें कुछ इस तरीके से मिला लेना है। ये जो हमने मार्किंग कर रखी है 2.5 इंच पर, इसके यहाँ पर हमें इंच टिप को रखना है और 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से प्लस का आइकन बना लेना है। दूसरे वाले टक्स को बनाने के लिए हमें यहाँ पर इंच टेप को इस तरीके से रखना है और हाफ फोल्ड कर कर हमें इस तरीके से एक निशान को लगा लेना है। उसके बाद हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और स्केल की सहायता से यहाँ पर भी हमें एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। स्केल हमारी प्लस के आइकन के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हमें इस तरीके से एक सीधा निशान बना लेना है। अब ये जो आर्मोल की साइड हमने एक चौकोर बॉक्स बनाया था, पहले जो आर्मोल की गोलाई दी थी, वहाँ पर अभी हमें एक टक्स के निशान को लगाना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 इंच पर निशान लगाना है। टक्स की लेंथ हमारी यहाँ पर 2.5 की होनी चाहिए। उसके बाद हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए टक्स हमारे यहाँ पर तीनों लग चुके हैं। आप सभी साइज में सेम इसी तरीके से टक्स को लगा सकते हैं। सेम मार्किंग, सेम निशान, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। सभी साइज में आपको बस इस तरीके की मार्किंग को लगा लेना है। दूसरे वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे ताकि हमने जो एक साइड निशान लगाए हैं ये दूसरी साइड भी हमारे पेस्ट हो जाए, ताकि जो दोनों निशान हैं वो हमारे बराबर लगे। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाए थे सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और निशान के बिल्कुल सीधे हमें यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई को लगा लेना है। दूसरे वाले टक्स को हम लगाएंगे तो यहाँ पर फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बस हमें 0.1 इतना निशान लगाना है और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर सीधी सिलाई को चलाना है। तो दूसरा निशान भी हमारा यहाँ पर लग चुका है। तो दूसरी साइड भी हमने यहाँ पर सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है ताकि हमारा टक्स यहाँ पर बराबर बन जाए। तो तीसरी टक्स को भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो ये टक्स भी हमारे यहाँ पर बन चुका है। तो टक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। आप सभी साइज़ के ब्लाउज में सेम इसी तरीके से टक्स को बना सकते हैं। आपकी यहाँ पर फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो टक्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पर नीचे बेल्ट को लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टक्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल कितनी अच्छे से परफेक्ट शेप में आए हैं। ये फैब्रिक भी हमारा थोड़ा सा लूज़ था, तो लूज़ फैब्रिक में भी हमने यहाँ पर अच्छे से टक्स को बना लिए हैं। अब हम नीचे बेल्ट को लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को हमने यहाँ पर सीधा रखा है, बेल्ट को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखा है और हमने यहाँ पर एक सीधी सिलाई को चला लिया है। बेल्ट को हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है तो ये भी हम इसको कट कर निकाल लेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कट करेंगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसके हाफ इंच अंदर की तरफ हमें यहाँ पर सिलाई को लगाना है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर बेल्ट भी लग चुका है। अब हम यहाँ पर सुकाई की पट्टी को लगाएंगे। उससे पहले हम इसको माप लेंगे बैक पार्ट के साथ। तो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साइड में हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा कुछ थोड़ा सा इस तरीके से निकल रहा है बाहर। तो हम बेल्ट के यहाँ पर थोड़ी सी और सिलाई को लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच जितनी थोड़ी सी और सिलाई को लगा लिया है। अब हम इन दोनों को बराबर करके मापेंगे। तो ये दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं, जिससे जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आर्मोल की साइड जोड़ पड़ने की संभावना हमारी यहाँ पर बिल्कुल तरह से कम हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर पहले इन दोनों को माप लिया था। हम यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरीके से मापेंगे ताकि सूक और आई पट्टी को लगाने से पहले हम यहाँ पर इनको माप कर तय कर ले कि ये दोनों हमारे बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। जो भी पार्ट आपका बड़ा होता है उसमें आपको इस तरीके से थोड़ी सी सिलाई को लगा लेनी होती है ताकि हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर बराबर हो जाए। अब हम यहाँ पर सुकाई की पट्टी को लगाएंगे। ब्लाउज को हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और ये जो सिलाई मशीन वाला साइड वाला पार्ट है यहाँ पर हम सूक पट्टी को लगाएंगे और जो बाएं हाथ वाला पार्ट है वहाँ पर हम आई पट्टी को लगाएंगे। तो हमें ऐसा याद रखना है कि ब्लाउज को हमें सीधा रखना है। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट रहता है वहाँ पर हम आई पट्टी को लगाएंगे और जो राइट वाला पार्ट रहता है वहाँ पर हम सूक पट्टी को लगाएंगे। तो सूक पट्टी को हमने यहाँ पर कट कर लिया है, जिसके लेंथ हमारी ब्लाउज के लेंथ के अकॉर्डिंग है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। तो ब्लाउज को हमने सीधा रखा है, पट्टी को इसके ऊपर रखा है। हाफ इंच इस तरीके से अंदर की तरफ हमें यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना रहता है। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की साइड। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर इस तरीके से बाहर की साइड निकालेंगे
और एक फिनिशिंग की सिलाई को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। फिनिशिंग की सिलाई लगाना हमारे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ताकि जो पट्टी है वो हमारी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम इस पर एक सीधी सीधी सिलाई को चला लेंगे। सूख पट्टी आपको इसी तरीके से लगानी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सूख पट्टी को लगाएंगे तो आप यहाँ पर काज भी कर सकते हैं। जैसे हम बटन लगाते हैं तो हम इस साइड काज भी करेंगे ना, तो काज की भी हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आएगी। तो आपको पट्टी यहाँ पर इस तरीके से ही लगानी है और पट्टी की चौड़ाई हमारी 1/2 इंच ही होनी चाहिए, 1.5 इंच। अब हम दूसरे साइड आई पट्टी को लगाएंगे। तो आई पट्टी को लगाने के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी पट्टी को ली है। सूख पट्टी लगाने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को ली थी। अब हम ब्लाउज़ को इस तरीके से उल्टा करेंगे, पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे, 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक सीधी सीधी सिलाई को चला लेंगे। फ्रंट की साइड भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई को चला लेंगे। अब हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे, पट्टी को इस तरीके से बाहर निकालेंगे, एक तरफ फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करते हुए हम पट्टी को सिलाई के बराबर रखेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी सीधी सिलाई को चला लेंगे। आपको यहाँ पर आई पट्टी इसी तरीके से लगानी है। आप यहाँ पर बटन भी लगाइएगा तो जो ब्लाउज़ हम पहनते हैं उसके बाद जो हमारी पट्टी खींचती है वो नहीं खींचेगी अगर आप इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर कर लगाएंगे। और आपको यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई 3.5 से कम नहीं लेनी है। आप 4 इंच या फिर 4.5 इंच, 3.5 इंच तक आप पट्टी की चौड़ाई को ले सकते हैं, उससे कम की पट्टी को चौड़ाई आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये पट्टी भी लग चुकी है। तो सूख पट्टी और आई पट्टी हमारी लग चुकी है। तो ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट है। पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सिलाई की वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें।